अध्याय 3। अलादीन का चिराग। बचपन में एक मजेदार कहानी पढ़ी थी। अलादीन नाम का एक आदमी था। उसके हाथ एक चिराग लग गया। इस चिराग की विशेषता यह थी कि इसको रगड़ते ही एक जिन्न प्रकट हो जाया करता था। क्या हुक्म है मेरे आका? वह सवाल करता था। फिर उससे जो कुछ कहा जाता था उस कार्य को करता था। उस जिन्न के लिए कोई भी काम असंभव न था, सब कुछ कर सकता था वह। अलादीन चिराग को पाकर सब कुछ पा लिया और वह सबसे धनी और सुखी मनुष्य बन गया। जादुई चिराग। वास्तव में कमाल का था वह अनोखा चिराग। भले ही यह कपोल कल्पना हो, पर वास्तव में इस प्रकार का चिराग संभव है। ईश्वर ने इस प्रकार का चिराग बनाकर प्रत्येक व्यक्ति को दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि इसको रगड़ा जाए। जब वह रगड़ जाएगा, जल उठेगा, तो उससे उत्पन्न जिन्न हमें भी अलादीन की समान सुखी और संपन्न बना सकता है। मनुष्य क्या चमत्कार नहीं कर सकता है? मनुष्य के पास ही अलौकिक शक्तियों का भंडार पड़ा है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य का जीवन अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा आज इतना उज्जवल न होता। मनुष्य भी उनके ही समान जीवन यापन करता। आज वह न आकाश में उड़ता होता, न समुद्रों की लहरों पर इठलाता होता और न ही वह अंतरिक्ष में जा रहा होता। मनुष्य में अलौकिक शक्तियां हैं। आवश्यकता है इनको जागृत करने की। जब यह जग जाती हैं तो मनुष्य सब कुछ कर सकता है। इसी कारण इमर्सन कहता है, मनुष्य को यदि आप उस परमपिता परमेश्वर का अस्तित्व मानते हैं तो उसकी यह सर्वोत्तम रचना है, अलौकिक शक्तियों का भंडार है। अतएव अपना दुखड़ा रोने, अपनी परेशानियों का वर्णन औरों से करने में अपना समय न गंवाएं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता है, केवल आप ही सहायता कर सकते हैं। समय गंवाकर क्यों अपने परेशानी और विकसित कर रहे हैं? इस पर आप सोचिए और आपने क्या गलती की है। समस्या का कारण और उसका हल आपके ही पास है। आप अपनी बीमारी के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। अपना व्यवहार देखिए, अपना कार्य देखिए, अपना कर्तव्य करिए। अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक विलियम जेम्स का कथन है कि आप स्वयं अपने को देखें और विचार करें कि गड़बड़ी क्या है। आप पाएंगे कि तब आप सभी समस्याओं का हल सरलता से पा सकते हैं। अंधकार में आप अपना रास्ता स्वयं खोज सकते हैं। आप स्वयं ही अपने पथ प्रदर्शक हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि यह एक चमत्कार है। आप में जागृत परिवर्तन आ जाएगा। एक सफाई कर्मचारी 50 साल की उम्र में भी काम कर रहा था। अशिक्षा और आर्थिक दशा के कारण विवश था। वह दूसरा काम सोच न पा रहा था। उसकी खस्ता हालत देखकर एक व्यक्ति ने राय दी, तुम और दूसरा काम क्यों नहीं करते? मैं क्या कर सकता हूँ? इसके अलावा मेरे पास साधन नहीं है। क्यों? अगर झाड़ू लगाने के इस काम के बदले तुम छोटी सी चाय की दुकान या रेस्टोरेंट खोल लो तो कैसा रहेगा? वह मुंह ताकता रह गया। कहने वाला अपनी बात कहकर चला गया। उसके जाने के बाद वह उस पर विचार करने लगा। अभी तक उसने ऐसा सोचा तक न था। उसे बात जच गई। उसने यहाँ वहाँ अपने मित्रों से ऋण लेकर चाय की दुकान खोल ली। दुकान चल निकली। फिर उसने सबका कर्ज भी चुकता कर दिया। बाद में उसने बढ़िया रेस्टोरेंट खोल लिया। वह सुखमय जीवन जीने लगा। आदमी अपने मन में ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है। वह सब कुछ कर सकने में समर्थ है। अलादीन के जादुई चिराग के जिन्न की भांति आदमी का संकल्प भी सब कुछ कर सकने में समर्थ है। मन संकल्प भर लिया जाए तो क्या नहीं हो सकता है, सब संभव है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कार्डोजी ने एक बार अपने भाषण में एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य कहा। वह मुझे आज तक याद है। आपकी जैसी भावना होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। वास्तव में यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। सचमुच यह हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य है। जैसी हमारी भावना होगी वैसा ही हमारा जीवन होगा। मनुष्य अपनी भावनाओं के अनुसार ही जीवन यापन करता है। इसी कारण
नाना प्रकार के लोग अपना जीवन अलग अलग जी रहे हैं। कोई भीख मांगकर संतुष्ट है तो कोई कड़ा परिश्रम करके संतुष्ट है। सब अपनी अपनी भावनाओं में जी रहे हैं, भावना के अनुसार अपना जीवन बनाए हुए हैं। जब तक हम इनमें परिवर्तन नहीं लाएंगे, हमारा जीवन भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। मन में जिस प्रकार की भावना आ गई, आपका जीवन, आपकी कार्यशैली ठीक उसी प्रकार की हो जाएगी। स्वयं आप इस बात को महसूस कर सकते हैं, अपने जीवन में इसी क्षण देख सकते हैं। मनुष्य के जीवन का रूप स्वरूप भावनाएं ही निर्धारित करती हैं। वही जीवन को रंग रूप देती हैं और अपने अनुसार ढालती हैं। एक गरीब लड़का था। माँ बाप उसे उच्च शिक्षा देना चाहते थे, पर साधन न था। लड़का तेजस्वी था। उसने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर छात्रवृत्तियां प्राप्त कर ली। वह भावनाओं से भरा था कि उसे पढ़ना है, अच्छे नंबरों में पास होना है। दिन रात की पढ़ाई के बाद वह ऊब गया। उसके मन में यह भावना आ गई कि वह पढ़ लिख कर करेगा क्या, बेकार है उसकी पढ़ाई लिखाई। इस भावनाओं के मन में आते ही उसकी पढ़ाई का स्तर गिरने लगा। वह फेल तक हो गया। भावनाओं ने उसका रूप ही बदल दिया। भावनाएं इस प्रकार अपना प्रभाव दिखलाया करती हैं। भावना बड़ी शक्तिशाली होती है। अतएव सबसे पहले आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। आपकी भावना उच्च कोटि के लक्ष्य की होनी चाहिए। भावना होनी चाहिए कि आप किस प्रकार का जीवन व्यतीत करेंगे, क्या चाहते हैं आप। बस वैसी ही आपकी जीवन धारा बहने लगेगी। अपने मन में संदेह या शंकाओं को जन्म न दें, इनको एकदम अलग रखें। द्विधा की दशा कभी भी उत्पन्न न होने दें। जरा सी भी यह स्थिति आपका मार्ग अवरुद्ध कर देगी और आपका सारा किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। कभी भी किसी भी काम के लिए या लक्ष्य के लिए अपने को हीन न समझें। इस पर विचार करना मूर्खता होगी कि आप योग्य हैं या नहीं। ऐसा भाव आपको निष्क्रिय कर देगा। संसार के अधिकांश गरीब केवल अपनी भावनाओं के कारण गरीब हैं। हम भला कैसे अमीर बन सकते हैं? हम इस लायक हैं ही नहीं। इसी भावना के कारण उनका अपना एक सीमित दायरा हो गया है। वह अपनी सीमा में संतुष्ट है। उनको सीमा को तोड़कर आगे बढ़ने का साहस उनमें नहीं है। उपरोक्त वरदान की तरह ही वह अपने दायरे में पड़े ही रहना चाहते हैं। उनके आगे बढ़ने या अपनी स्थिति में सुधार लाने की कोई इच्छा नहीं रहती है। वह कुछ सोचते ही नहीं है। तमाम कारण उनकी अपनी भावनाएं हैं। जो है सो ठीक है, बस इतने पर ही वह संतुष्ट हैं। कुछ लोग अपनी हीन दशा, शारीरिक दशा के कारण अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगते हैं। यह सर्वथा गलत धारणा है। किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता या दशा अथवा उम्र आदमी का अपना कायाकल्प करने के लिए बाधक नहीं है। केवल भावना चाहिए। जिस प्रकार दिल कभी बूढ़ा नहीं होता है और न ही वह बुढ़ापे का अनुभव करता है, उसी प्रकार मनुष्य की भावनाएं भी कभी बूढ़ी, पुरानी या आउट ऑफ डेट नहीं हुआ करती। अतएव अब तो उम्र हो गई, आखिरी वक्त है, अब क्या होगा? इस तरह की भावना मन में लाना ही सबसे बड़ा गुनाह है। इस प्रकार का अनुभव कभी मत करें। यह कमजोरी, बुजदिली और पस्त हिम्मत की बात है। कोई अवसर कुअवसर नहीं होता है। सभी अवसर शुभ हुआ करते हैं। यह तो हमारे मन की भावनाएं हैं जो अवसर का कु और सु में वर्गीकरण करती हैं। काम करने की इच्छा बलवती है तो प्रत्येक पल, प्रत्येक समय सब ठीक होता है। कोई समय खराब या अशुभ नहीं होता है। बस शुरू कर दो अपना काम। आगे तभी आप बढ़ सकोगे, तभी आपकी प्रगति हो सकेगी। अपना कोई भी कार्य शुरू करने में मनुष्य को जरा भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। अपनी भावनाएं तत्काल कार्य रूप में बदल लेना चाहिए। प्रगति और सफलता के महल इसी भावनाओं पर खड़े होते हैं। अगर आपकी भावना मजबूत है और विश्वास सुदृढ़ है तो निश्चय ही आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप इस स्थिति में नहीं होंगे तो आपके लिए कोई भी सफलता नहीं है। आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। मानव की दशा में कभी कभी बड़ी समस्या भी आ जाया करती है।
मनुष्य किसी बात का निश्चय तो कर लेता है कि वह अमुक या ऐसे कार्य करेगा, करके रहेगा, पर भावनाएं नहीं रहती हैं। उसका दृढ़ निश्चय एक प्रतिज्ञा मात्र मानकर रह जाता है और उसकी प्रतिज्ञा पड़ी रह जाती है। कुछ समय बाद यह प्रतिज्ञा भी ठंडी पड़ जाती है। टाएं टाएं फिस। इस प्रकार के निश्चय प्रायः आपके जीवन में आते हैं। किन्हीं क्षणों में भावावेश में आकर आपने जरूर कुछ निश्चय किया होगा, पर वह पूरा हुआ? शायद नहीं। कुछ समय बाद हम अपने इस प्रकार के दृढ़ निश्चय ठंडे कर देते हैं। इसके पीछे हमारी भावनाओं का न होना है। भावनाओं के न होने के कारण इस प्रकार के निर्णय निश्चय रखे रह जाते हैं। हमारी गाड़ी फिर पुराने ढर्रे पर चलने लगती है। हमारी भावनाएं अलाउद्दीन के चिराग के रूप में हमारे पास हैं, पर हम अपनी भावनाओं का जिन्न इस चिराग को घिसकर दौड़ा नहीं सकते हैं। इस कारण यह चिराग बेकार रह जाता है। भावना ही कार्य का फल देती है। मन में मजबूत भावना के साथ काम करिए, काम अवश्य में बनेगा। एक बार मैं एक तालाब के किनारे मछली मार रहा था, मनोरंजन कर रहा था। मेरे पास ही एक नन्ही लड़की ने भी अपना कांटा लगा रखा था। काफी देर हो गई, मेरे कांटे में एक भी मछली न फंसी, पर उस लड़की के कांटे में 2 मछलियां फंस गई। मैंने हंसकर कहा, बेबी, तुम तो शिकार कर चुकी, मैं तो एक भी न कर सका। अभी और आएंगे अंकल, उसने प्रसन्न होकर कहा। तुमने क्या लगा रखा था? उसने बाल सुलभ हंसी के साथ कहा, मेरा विश्वास इसी में है, मेरा मन कहता है। सचमुच फिर उसके कांटे में मछलियां फंसी। मेरे कांटे में एक न आई। उस लड़की की भावना पूरी तौर पर पक्की थी, इस कारण वह बराबर शिकार कर रही थी। मैं केवल मनोरंजन कर रहा था। यह है भावनाओं का चमत्कार। दृढ़ भावनाएं ही वास्तव में अलौकिक शक्तियां हैं। आप इनका प्रयोग करके तो देखिए। हमारे चिराग का जिन्न है यह भावनाएं। इनके द्वारा हम कुछ भी, किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। अपना हर कार्य, अपनी हर कामना सफल बना सकते हैं। भावनाओं के कारण ही प्रत्येक मनुष्य अपना लक्ष्य पाता है। चिड़ियों के बच्चे भावना के कारण ही उड़ना सीखते हैं। उनके माता पिता पंख निकलने पर उनको छोड़ देते हैं और तब शिशु पंछी अपने उड़ने की लगन और भावना के साथ पंख फड़फड़ाता है। 2-3 बार वह गिरता अवश्य है, पर फिर उड़ने लगता है। इस प्रकार भावना के ही कारण प्रत्येक जीव अपना कार्य कर पाता है। एक कंपनी का एजेंट एक क्षेत्र में आया, उससे कुछ व्यापार करते न बना। वह क्षेत्र को बेकार मान छोड़कर चला गया। कंपनी ने दूसरा एजेंट भेजा, वह भरपूर व्यापार करके ले आया। कंपनी के अध्यक्ष ने दोनों को बुलाया, उनसे पूछताछ की। दूसरा एजेंट बोला, मेरी भावना थी कि यहाँ पर अच्छा व्यापार होगा, वही हुआ, मैंने मेहनत की। पहले का उत्तर था, वहाँ के लोग अड़ियल किस्म के हैं। तुमने कैसे जाना? वह इनका उपयोग ही नहीं करते हैं। बाद में बातचीत के दौरान पता चला कि उस युवक का दिमाग मानसिक तनाव से, कुछ पारिवारिक कारणों से ग्रसित था। इस कारण वह ठीक से बिजनेस न कर पा रहा था। फिर उसकी भावनाएं भी व्यापार के अनुकूल न थी। बाजार में आपने देखा होगा कि एक ही वस्तु के कई व्यापारी दुकानदार होते हैं। वही वस्तु एक दुकानदार या व्यापारी ज्यादा बेचता है और दूसरा बहुत कम। आखिर इसका कारण क्या है? कम बिक्री वाला दुकानदार कहेगा, नहीं, उसकी दुकान मौके की है, मैं तो कोने में पड़ा हूं। वास्तव में कारण यह नहीं है, कारण है भावनाएं। जो दुकानदार मन में यह भावना रखता है कि आज वह बहुत बिक्री करेगा, जरूर करता है, और जो केवल भाग्य में जीतना होगा, मिलेगा की भावना से दुकान पर बैठता है, वह कम करेगा। प्रयोग करके देख लें। मिस्टर ब्रॉडमैन का एक जनरल स्टोर है। वह अपने घर पर सुबह उठकर यही भावना बनाते हैं, आज खूब बिक्री होगी। मन में यही भावना लेकर वह घर से चलते हैं। प्रतिदिन ऐसा सोचते रहने के कारण सचमुच उनके जनरल स्टोर में सबसे ज्यादा बिक्री है। आप अपनी भावनाएं अच्छी बनाइए, आपको अच्छा फल मिलेगा। जब भावना ही न होगी, मनहूस बनकर आप दुकान पर बैठेंगे तो क्या बिक्री करेंगे? वास्तव में भावनाएं हमारी कामनाओं के अलाउद्दीन चिराग की जिन्न है। उनसे हम काम लेकर अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं।
भावनाएं हमें स्वस्थ, प्रसन्न रखती हैं। आपका मन हमेशा प्रसन्न, उल्लासपूर्ण और उत्साहपूर्ण रखिए। आपका चेहरा तेजस्वी हो जाएगा। आपकी आंखों में एक ऐसी चमक होगी जो दूसरों को मोहित कर लेंगी। आपका सिर ऊंचा उठा रहेगा, आंखें उठी रहेंगी, निगाहें झुकेगी नहीं, सीना तना रहेगा। उसके विपरीत अपनी चिंताओं में डूबे, हीन भावनाओं से भरे, परेशानियों से घिरे आदमी का चेहरा बुझा बुझा सा रहेगा। सिर झुका, आंखें झुकी, मरियल सी चाल ढाल। ऐसा व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों न हो, असुंदर, अनाकर्षक ही लगेगा। इसके विपरीत उपरोक्त वर्णित भावना वाला व्यक्ति अपनी असुंदरता के बावजूद मोहक, चुंबकीय लगेगा। व्यक्तित्व क्या है? सुगठित शरीर व्यक्तित्व नहीं है। सुंदर चेहरा आकर्षक व्यक्तित्व नहीं है। पर्सनालिटी का जो अर्थ है वह कुछ और है। अनाकर्षक व्यक्ति की भी पर्सनालिटी आकर्षक होती है भावनाओं के कारण। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुलभ भावनाओं वाले व्यक्ति ही होते हैं। रॉबर्ट का कथन है कि चेहरा देखकर मैं बतला सकता हूँ कि कौन आदमी किस कार्य के उपयुक्त है। रॉबर्ट स्मिथ का यह कथन एकदम ठीक है। चेहरा सुंदर हो यह किसी कार्य के लिए आवश्यक नहीं है। व्यक्तित्व का आकर्षक होना आवश्यक है। अनेक असुंदर अपने व्यक्तित्व के कारण आकर्षक लगते हैं। उनकी भावनाओं के कारण उनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। भावनाएं चेहरे को बनाती या बिगाड़ती हैं। मैं अपने एक व्यापारी मित्र के पास बैठा था, यकायक वहां उठकर खड़ा हो गया। बोला, यार मैंने एक पोस्ट की वैकेंसी एडवर्टाइज की है, कुछ लड़कियां आई हैं, उनका इंटरव्यू लेना है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, शायद तुम्हारी राय की आवश्यकता पड़ जाए। मैं पूछताछ नहीं करूँगा। ठीक है, मैं उसके साथ आ गया। कई लड़कियां आई थी, उनमें एक लड़की तो बहुत सुंदर थी, इतनी अच्छी कि मैं बार बार उसकी ओर देखने से अपने को रोक न पा रहा था। मेरा मित्र इंटरव्यू लेता रहा। अंत में उसने दूसरी लड़की को चुना। वह सुंदर लड़की उसको जची नहीं। लौटकर आने पर मैंने पूछा, भाई तुमने उस हसीना को पसंद नहीं किया? करता, जरूर करता, पर इस पोस्ट के लिए नहीं। क्यों? मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापार मेरा उसूल है। मैं बराबर उस लड़की को देख रहा था। वह रूप का जादू चलाकर नौकरी चाहती थी। निश्चय ही वह निकम्मी है, क्योंकि उसने ऐसी हरकतें की। एक बार मिरर निकालकर मेकअप देखा। भला अपने रूप का हर समय ध्यान रखने वाली लड़की दफ्तर का क्या काम कर सकती है? उसका अधिकांश समय तो मेकअप को संवारने में ही चला जाएगा। ना बाबा ना। मैं मुस्कुराकर मौन रह गया। मेरा अनुमान ठीक निकला। मैं भी चुपचाप सब देख रहा था। उस सुंदरी के मन में नौकरी पाने की भावना से बढ़कर अपना रूप श्रृंगार संभाल कर रखने की भावना थी। फिर भला उसे क्या नौकरी मिलती? भावना कहीं और थी। इसी कारण हमारा लक्ष्य, उद्देश्य, निश्चय जब भावनाओं से मेल नहीं खाता है तो यह अधूरा रखा रह जाता है। भावनाएं नहीं तो क्या परिणाम होगा? विपरीत तालमेल नहीं तो बात बनेगी कैसे? भावनाओं का बड़ा महत्व है। वह विश्वास को जन्म देती है। विश्वास सफलता को जन्म देता है। भावनाओं के अभाव में अविश्वास उत्पन्न होता है। अविश्वास से संदेह और संदेह से हीन भावना से निराशा और निराशा का फल असफलता। यह सीधा सा गणित फार्मूला है। भावना बनाइए, विश्वास जगाइए। विश्वास फलदायक है। विश्वासम फलदायक है। यह कहावत सच्ची है। जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र में एकदम लागू होती है। यह सिद्धांत है। एक सज्जन ने अपनी कठिनाई बतलाई और कहा वह अपनी 2 लड़कियों को कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, पर साधन नहीं है। अर्थाभाव है। आप इस समस्या को निपटाएं। अर्थ बढ़ाने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। हम पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, तब कहीं जाकर कठिनाई से हमारा गुजारा होता है। मैं चुप रह गया। तो क्या आपको आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाए? नहीं, मैं दूसरों की सहायता का इच्छुक नहीं हूँ, धन्यवाद। आप अपने बल पर ही रहकर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है, मुझे इसकी प्रसन्नता है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अतिरिक्त परिश्रम के लिए तैयार हो? हाँ, हम पति पत्नी तैयार हैं। तब अपनी नौकरियों के बाद अतिरिक्त श्रम करो। भावना बना लो कि तुम्हें अपनी लड़कियों को पढ़ाना है।
कोई काम शुरू कर दो। बात मानकर दंपति ने नौकरी के बाद के खाली समय में दस्ताने बनाने का काम शुरू कर दिया। यह बात अलग थी कि रात देर तक उनको कार्यरत रहना पड़ता था, पर भावना थी कि बच्चियों को कॉलेज पढ़ाना है, अतएव वह प्रेम पूर्वक कठोर परिश्रम करते थे। कुछ समय बाद उनकी आय इतनी पर्याप्त हो गई कि वह उनको कॉलेज में पढ़ा सके। उनकी भावना साकार बन गई। बिना अतिरिक्त श्रम के बात नहीं बनती थी। आपको अपनी वर्तमान परिस्थिति से छुटकारा पाना है तो आपको अतिरिक्त श्रम करना ही पड़ेगा, बिना इसके बात नहीं बनेगी। आपकी वर्तमान स्थिति आपके श्रम के अनुसार हो सकती है। आप कुछ करना या बनना चाहते हैं तो अतिरिक्त श्रम करिए, बिना इसके दाल नहीं गलेगी। वह भावना आपको मन में लानी ही पड़ेगी कि खूब श्रम भले ही क्यों न करना पड़े, हम अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहेंगे। भावना संकल्प को शक्ति देती है और इस शक्ति के कारण आपका संकल्प वास्तविकता में बदल जाता है। प्रकृति के एक नियम का नामकरण है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात एक वस्तु का दूसरे में परिवर्तित होना। कोयला, कागज जलकर राख में बदल जाते हैं, गर्मी खाकर पानी भाप में बदल जाता है। यही सब परिवर्तन इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार का सिद्धांत हमारे मानव जीवन पर भी लागू होता है। हमारा एक कदम दूसरे में बदलता है, इस कारण हम मंजिल पार करते हैं। हमारे अन्य क्रियाकलाप इसी प्रकार परिवर्तन लाते हैं। हमारी ही भावनाएं अपना रूप बदलकर नाना प्रकार के परिणाम सामने लाया करती हैं। अतएव जो उद्गम है वही ठीक होना चाहिए। जब उद्गम ठीक है तो सब ठीक है। इसी आधार पर भावनाएं अलादीन के चिराग की जिन्न कही गई हैं। इन जिन्नों से काम लें, देखें आपको सफलता कैसे नहीं मिलती, आपकी कामनाएं क्यों पूरी नहीं होती हैं। निश्चय ही आप विजयी होंगे। अपने समय के टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी जोनाथन से एक बार एक पत्रकार ने प्रश्न किया, क्या बात है, आप कोई मैच हारते क्यों नहीं हैं? जोनाथन का एक साधारण मुस्कुराहट के साथ जवाब था, हारने की भावना मैं कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार की कोई भावना सपने में भी मेरे मन में नहीं आती है। देखा आपने दृढ़ भावना का कमाल। इस प्रकार भावना जब अपने मन में रखेंगे तो फिर भला पराजय या असफलता का मुंह देखने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अपनी भावना मजबूत से मजबूत बनाएं, अपने को बराबर प्रसन्न रखें। असफलता एक दो बार हाथ आने पर भी मुस्कुराना न छोड़ें। जब असफलताओं को भी आप सफलताओं का एक अंश मानकर अपनी भावना को बराबर मजबूत बनाए रखेंगे तो फिर देखिए कैसा अलौकिक चमत्कार होता है। तत्काल सफलता आएगी, आपके पैरों पर लौट जाएगी। इस ट्रांसफॉर्मेशन के सिद्धांत को भी तो आप समझें। महान आविष्कारक एडिसन प्रायः अपने आविष्कार में असफल हो जाया करता था तो वह हंसने लगता था। देखा, सफलता अपनी छोटी बहन असफलता को मेरे पास भेजकर परीक्षा ले रही है कि मैं रिझता हूँ या नहीं। अगर मैं इसे गले न लगाऊंगा तो वह खुद दौड़कर आ जाएगी। फिर वह उसमें नया सुधार करने लगता था। अंततः वह सफल हो जाया करता था। देखा आपने एडिसन अल्वा का सिद्धांत। असफलता सफलता की छोटी बहन है। जो इसे गले लगाकर हिम्मत हार बैठता है, सफलता फिर उसके पास नहीं आती है। जो इसको गले नहीं लगाता है तो फिर सफलता उसके पास स्वयं आ जाती है। वास्तव में सफलता पहले असफलता को भेजकर परीक्षा लिया करती है। अतएव असफलता के कारण घबराना, हिम्मत हारना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, यही बात आप कभी न भूलें। भावना बनाए रखें, हर समय उसे तरोताजा करें, प्रतिदिन दोहराएं और बार बार कहते सोचते रहें, मैं ऐसा करके रहूँगा, जरूर करूँगा, मेरा यह काम अवश्य होगा। बार बार यह ध्यान करने से अवश्य ही बात बनेगी। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो जादू के समान आप पर प्रभाव करता है। आपके जीवन की धारा ही बदल जाती है। क्या आप अब भी असफलता मिलने पर घबराएंगे? एडिसन अल्वा बिजली के बल्बों का आविष्कारक है। क्या आप जानते हैं कि एडिसन अल्वा अपने इस कार्य में कितनी बार असफल हुआ था? अगर और कोई होता तो वह पागल हो जाता, अपना सिर फोड़ लेता। एडिसन अल्वा ने 2030 प्रयोगों के उपरांत बल्ब का आविष्कार करने में सफलता पाई थी। क्या आप इतनी बार कोई प्रयोग करेंगे? देखा आपने कितना साहसी
धैर्यवान, लगनशील था अलवा। इसी कारण तो उसका नाम विज्ञान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में चमक रहा है। इतना साहस जिसमें होगा, भला वह असफल हो सकता है? एडिसन अलवा के समान ही आपको धैर्यवान और भावनामय बनना होगा, तभी आप सब कुछ पा सकते हैं। अपने जीवन की सभी प्रकार की कामनाएं पूरी कर सकते हैं। अपनी भावना को सदा जीवित रखें, आपकी जीत निश्चित है। यह अपने आप में सर्व प्रमाणित सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर चलने वाले लोग अपना जीवन धन्य कर पाते हैं। भावना का बहुत बड़ा मूल्य है। जिसकी भावना स्थिर नहीं है, वह मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। वह लुढ़कता हुआ पत्थर मात्र बनकर रह जाता है, जो समय और परिस्थितियों के थपेड़े खाकर लुढ़कता ही रहता है। उसका कोई महत्व नहीं होता है। क्या आप ऐसा पत्थर बनना पसंद करेंगे? भावना के लिए किसी विशेष उपाय का होना जरूरी नहीं है। आप पीछे हो गए तो क्या हुआ, अपनी कामना पूरी कर सकते हैं। समय भी कू और सू का नहीं देखा जाता है। मिलिट्री का एक रिटायर्ड जनरल का उदाहरण उल्लेखनीय है। सर सेंट जॉन जनरल थे, रिटायर हो गए, बेटे बहू के साथ रहने लगे। 80 साल की उम्र में भी वह साइकिल पर मुर्गियों के अंडे सप्लाई करने का काम करते थे। उन्होंने अच्छा खासा मुर्गी फार्म बना रखा था। वह स्वयं देखभाल करते थे। उनका बेटा उच्च पदस्थ अधिकारी था। इतने संपन्न थे कि आराम से बैठकर जीवन पर्यंत रोटियां खा सकते थे, पर नहीं, साइकिल पर अंडे सप्लाई करते थे, वह भी 80 साल की उम्र में। लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। कुछ लोग मजाक उड़ाया करते थे, जनरल रिटायर होकर ऐसा काम। उनके बेटे से मित्रों ने कहा, यार तुम्हारे डैडी ने यह क्या तमाशा कर रखा है? क्या तुम्हारे पास इतने साधन नहीं है कि उनको आराम से खिला सको? बेटा संकोच में पड़ गया। उसने जनरल से कहा, डैडी आप आराम से रहिए, आपको यह सब करने की क्या जरूरत है? नहीं बेटे, मनुष्य को कुछ न कुछ करना चाहिए। फिर मैं एक सैनिक भी तो हूँ, जनरल ने जवाब दिया। बेटा चुप रह गया। 90 वर्ष की आयु में जब जनरल का देहांत हुआ तो उसके पास में $40,000 मिले। देखा आपने, जनरल 80 साल की उम्र में भी कमाकर अपने बच्चों को भी देता गया था। वास्तविक पुरुष अपने जीवन में कभी परामुखापेक्षी नहीं होता है। प्रायः बूढ़े लोग अपनी संतानों के आश्रित बनकर समस्या बन जाया करते हैं। इस प्रकार का बोझ बनकर जीने वाले की जिंदगी को धिक्कार है। आखिर भार बनकर ऐसे लोग क्यों जीते हैं? शायद उनके मन में यह भावना घर कर जाती है कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। वह अपने को थक गया, समाप्त हो गया समझने लगते हैं। वास्तविकता यह नहीं होती है। यह केवल मन की भावना है जो उनको ऐसा सोचने पर विवश कर देती है। अगर इस भावना को मन से निकाल दिया जाए तो स्थिति बदल जाती है। यह भावना कभी मन में न लाएं कि आप थक गए हैं अथवा आप में शक्ति नहीं रह गई है। भावना मन में लाएं कि अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी आप में बड़ा साहस है। फिर देखिए आपके शरीर में उमंगें उठने लगेंगी। घर में पड़े पड़े अपनी संतानों की रोटियां क्यों आप तोड़ते हैं? जनक होने के नाते मन ही मन आपके बेटे आपको कोसते हैं। ऊपर से वह भले ही आपका शिष्टाचारवश सम्मान करते हो, पर उनके दिल पर क्या बीतती है आप नहीं जानते। बहुएं आपका आदर नहीं करती हैं, केवल नाते के कारण, और मन ही मन कामना करती हैं कि यह बुढ़ा मरे, मुसीबत कटे। आप अपना स्वाभिमान कायम नहीं रख सकते हैं। कुछ भी करिए, अपना भार स्वयं उठाइए। ट्यूशन करिए, सब्जियां पैदा कर बेचिए, हस्तकला का कोई काम करिए। आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार बहुत से काम हैं, उनको कर सकते हैं आप। अपना भार हर हाल में उठाएं। दूसरों के मोहताज क्यों बनते हैं? यह भीख मांगने का शिष्ट व्यवहार है। डॉक्टर एल्बर्ट मारिया लिखते हैं, वृद्धावस्था में किसी के आगे चाहे वह बेटा ही क्यों ना हो, मैं हाथ फैलाने की अपेक्षा मर जाना पसंद करूंगा। बड़ा कटु सत्य है यह। अतएव यदि आप बूढ़े हो गए हैं तो भी अपना मार्ग बनाइए, अपनी कामनाएं स्वयं पूरी करें, अपनी भावनाएं हमेशा जवान रखें, और तब आप देखेंगे कि आपका सम्मान पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। जब आप किसी पर भार बनकर नहीं रहेंगे तो आपका जीवन और भी सम्मानित होगा। आपका परिवार आपकी ओर सहायता करेगा।
यह मानव प्रकृति का नियम है। हर व्यक्ति के पास अलादीन का जादुई चिराग है। आवश्यकता इस बात की है कि इसको घिसकर जिन्न पैदा किया जाए। जिन्न केवल दृढ़ भावना से उत्पन्न हो सकता है। जब यह जिन्न उत्पन्न होगा तो फिर आपका सब काम बनता जाएगा। क्या आप यह चिराग प्रयोग नहीं करेंगे? ईश्वर ने यह आपको एक अलौकिक शक्ति दी है। इसका प्रयोग करिए और सभी कामनाएं पूरी करिए। आपके साथ मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। आपका प्रयास सफल हो। उठिए, अभी इस पर अमल करिए। अध्याय 4। खुल जा सिम सिम। बड़ी मजेदार कहानी पढ़ी थी बचपन में। शायद आप सबने भी पढ़ी हो। यह दुनिया भर में मशहूर कहानी है, अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा ने देखा कि चोरी का सरदार खुल जा सिम सिम कहकर खजाने में चला गया। दरवाजे खुल गए। लूट का माल इसमें रखकर वह चला गया। मौका पाकर अली बाबा आया, खुल जा सिम सिम। बस क्या था, खजाने का दरवाजा खुल गया। अली बाबा खजाना लेकर चलता बना। इससे बड़ी मजेदार बात और क्या हो सकती है। खुल जा सिम सिम कहा और खजाना मिल गया। इस कहानी ने मुझे बहुत समय तक बड़ा रोमांचित रखा। मैं बराबर खुल जा सिम सिम की कल्पना कर खजाने की तलाश में लगा रहा। यह बात अलग है कि मैं कई बार इस शब्द का प्रयोग कर अपनी माँ का बंद कैश बॉक्स, रुपयों की पेटी खोलने में समर्थ न हो सका, पर अब इसका अर्थ मेरी समझ में आ गया है। सचमुच यह एक चमत्कार है। मनुष्य के लिए यह एक अलौकिक शक्ति है। वास्तव में इस खुल जा सिम सिम का प्रयोग कर हम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खजाना पा सकते हैं। अली बाबा की तरह हमें भी खजाना मिल सकता है। हमारे भाग्य का खजाना भी कहीं बंद है। जब तक हम खुल जा सिम सिम का उच्चारण न करेंगे तब तक हमें हमारा उपरोक्त खजाना नहीं मिल सकता है। ईश्वर ने हर आदमी का खजाना, उसका भाग्य कहीं न कहीं छिपा रखा है। आदमी इसकी खोज में बराबर लगा रहता है। जिसने पा लिया उसका भाग्य खुल गया, जीवन बदल गया। पर अधिकांश लोग जीवन भर भटकते ही रह जाया करते हैं और उनको अपना भाग्य प्राप्त ही नहीं होता है। वह तड़पते घिसटते रह जाया करते हैं। बस यही खेल दुनिया में चला आ रहा है। ईश्वर ने सबको बराबरी से उत्पन्न किया है। उसने किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता है। यह सारे भेदभाव हमारे अपने बनाए हैं। ईश्वर ने सबको समान शक्ति साधन दिए हैं। जब जो अपनी शक्ति और साधन का जितना अधिक उपयोग करता है वह उतना ही अधिक सुखी संपन्न होता है। जो नहीं कर पाते वह जीवन भर हाय हाय करते हुए मर जाते हैं। इसमें ईश्वर का या अन्य किसी का कोई दोष नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा आदमी अपने जीवन में सब कुछ पाता है और दूसरा कुछ भी नहीं पाता है। आदमी आदमी में इतना फर्क? आदमी आदमी ही क्यों, जुड़वा बच्चों में भी यह फर्क देखा गया है। एक भाई शानदार जीवन यापन कर रहा है, दूसरा गली गली की ठोकर खाता, नौकरी की तलाश में भूखा प्यासा भटकता नजर आता है। आखिर क्यों? दोनों में ऐसा क्या फर्क पड़ जाता है? कहाँ इस प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है? आप स्वयं देखें कि शायद आपकी हालत पहले से बदतर हो गई, जबकि आपके अन्य साथी कहाँ से कहाँ पहुंच गए। क्या गड़बड़ी हो गई? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? गंभीरता से विचार कीजिए। आपका क्या निष्कर्ष है? हो सकता है कि कोई चौंका देने वाला निष्कर्ष आपके सामने आ जाए। पाया गया है कि जो आगे बढ़ गया उसमें एक विशेष गुण था। अपने इसी गुण के कारण वह आगे निकल गए, प्रगति कर गए। दूसरा पिछड़ गया। यह एक गुण होता है। ईश्वर ने सबको यह गुण दिया है। अगर कोई इसका प्रयोग न करे तो इसमें किसका दोष है? सोचिए इस पर। आप आंखें बंद कर लीजिए और 1 मिनट के लिए सोचिए कि इस समय आपकी अच्छी या बुरी जो भी हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप स्वयं। आप ही अपनी विपत्ति हैं। आप चाहें तो अपना जीवन बना सकते हैं, आप चाहें तो बिगाड़ सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। इमर्सन का कथन है, हम अपने भाग्य विधाता हैं, कोई हमारा भाग्य विधाता नहीं है। यह बात एकदम ठीक है। ईमानदारी के साथ कहा गया यह मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। क्या आप इस लक्ष्य से इनकार कर सकते हैं?
जब हम स्वयं अपने ही भाग्य विधाता हैं तो इसका अर्थ है कि हम स्वयं अपना जीवन बनाते और बिगाड़ते हैं। हमारे जो कार्य होते हैं उनके ही अनुरूप हमारा जीवन यापन होता है। यह सत्य आप अपने जीवन में प्रतिदिन घटित होते देख सकते हैं। कामनाओं की पूर्ति के लिए जहाँ दृढ़ भावनाएं आवश्यक हैं, वहीं पर दृढ़ भावनाओं के लिए आवश्यक है उत्साह और उमंग। एक प्रकार से यह एक दूसरे से जुड़ी मिली कड़ियां हैं जो मिलकर सफलता की जंजीर का निर्माण करती हैं। उत्साह का ही दूसरा नाम खुल जा सिमसिम है। जब तक आप उत्साह उमंग का प्रयोग न करेंगे तब तक खुल जा सिमसिम का उच्चारण प्रभावकारी नहीं हो सकता है। उत्साह उमंग भी एक गजब की अलौकिक शक्ति है। इसका प्रयत्न कर मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। इसके द्वारा सब कुछ संभव है। उत्साह उमंग के द्वारा ही हम भावनाओं को दृढ़ रखने में समर्थ हो सकते हैं। जिस किसी भी मनुष्य में उत्साह उमंग नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अपने हालातों पर आंसू बहाता बहाता एक दिन वह इस दुनिया से चला जाता है। उसका जीवन स्वयं के लिए भार बन जाता है। आपका मन हमेशा उत्साहपूर्ण रहना चाहिए। हर समय उमंग आनंद का बना रहना जरूरी है। प्रत्येक कार्य उत्साह के साथ करिए, फिर देखिए कठिन से कठिन कार्य आप कितनी सरलता के साथ कर गुजरते हैं। उत्साह बड़ी अलौकिक शक्ति है। यह आपकी क्रियाओं की प्रेरणादायक है। मुझे आज भी स्मरण है कि मेरी माँ का जीवन कितना उत्साह और उमंग भरा था। उनके मन में हर बात को देखकर एक अजीब सा उत्साह आ जाया करता था और काफी कुछ होने के बावजूद वह बालकों के समान चहकने लगती थी। इसी कारण वह अधिक दिन जीवित रही। 50 वर्ष की आयु में बात करते करते उनके प्राण उड़ गए। अपने जीवन में वह प्रायः नहीं के बराबर बीमार पड़ी। अंतिम समय तक वह स्वस्थ और प्रसन्न थी और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। इसका कारण उनमें सदा उत्साह बना रहता ही था। काम छोटा हो या बड़ा, घर का हो बाहर का, मेरी माँ बड़े उत्साह के साथ किया करती थी। वह कोई भी काम करने में अरुचि न दिखलाती थी। हर प्रकार का काम प्रसन्न मन से करती थी। अगर नौकरानी न आती तो घर का सारा काम स्वयं उत्साह से कर दिया करती थी और नौकरानी को न कोसती थी। उसके विरुद्ध एक भी शब्द न निकलता था। उसके आने पर कुछ डांट फटकार नहीं करती थी। ऐसा था उनका स्वभाव। छोटी छोटी बातों पर वह उत्साह से भर जाया करती थी। बादल आकाश में आते तो वह बच्चों के समान किलकारियां मारने लगती और ताली बजाकर मुझसे कहा करती थी, देखो देखो स्वेट बादल आए हैं, कितने प्यारे, आहा कितने सुंदर हैं। मैं हैरान रह जाया करता था। मेरी माँ का उत्साह कम न होता था। मेरे पिता एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरी माँ के स्थान पर और महिला उनकी पत्नी होती तो वह हालत देखकर बेहोश हो जाती अथवा छाती पीट पीट कर रोने लगती। पर मेरी माँ में गजब का धैर्य था। कोई बात नहीं जॉन, ठीक हो जाओगे, एकदम ठीक। इस प्रकार की चोट तो लगती ही रहती है। वह उत्साहपूर्वक पिता की सेवा में लग गई। मेरे पिता कुछ ही समय में ठीक हो गए। मेरी माँ कहा करती थी, जिनमें उत्साह होता है वह अपना धैर्य कभी नहीं गंवाता है और जो अपने धैर्य को कायम रखता है वह जीवन में हर संकट पर विजय पाता है। और माँ ने अपने कार्यों द्वारा इसे प्रमाणित भी कर दिया था। तब मैंने जाना था कि उत्साह उमंग भी एक अलौकिक शक्ति है। आज यह बात मैं भी अनुभव कर रहा हूँ। उत्साह एक बड़ा वरदान है, एक अलौकिक शक्ति है। ईश्वर ने यह हमें दिया है। अतएव अपना प्रत्येक कार्य हमें उत्साह के साथ करना चाहिए। वह कार्य किसी भी प्रकार का क्यों न हो, पूरे उत्साह से करें, फिर देखिए उसका चमत्कार। उत्साहपूर्वक बिना न नुके जो भी काम किया जाता है वह देखिए कितनी जल्दी समाप्त भी होता है। आनंद फानंद खत्म हो जाता है। इसके बाद जो भी काम वे मन से किया जाता है अथवा न नु करके जिसको री झीक कर करना कहते हैं, अगर वह 10 मिनट में खत्म होने वाला काम होगा तो उसे पूरा करने में 1 घंटा लग जाएगा। आप करके देख लें या अपने आसपास ही देख लें। किसी उत्साही नौकर से कहिए कि अमुक काम करना है, वह करना शुरू कर तो देगा या एक ही की जगह 10 गुना समय लगाएगा। मेरे घर की नौकरानी से माँ फर्श साफ करने कहती थी,
वह नाक चढ़ाकर कह उठती, कल ही तो साफ किया था मैंने। तो क्या हुआ, आज भी कर दे। वह करती, पर पौन घंटे का समय लगा दिया करती थी, जबकि मेरी माँ केवल 15-20 मिनट में कर दिया करती थी। इसके बावजूद वह इतनी सफाई के साथ न कर पाती थी कि जितनी सफाई के साथ मेरी माँ करती थी। कारण बिना उत्साह के किया गया काम बेगारी टालने जैसा होता है। अधिकांश विद्यार्थी जब बेमन से कक्षा में दिया होमवर्क घर पर करते हैं तो बहुत समय लगता है। अधिकांश गलतियां रह जाया करती हैं। वह आई बला टालते हैं, फिर उनको याद भी नहीं होता है। इसके विपरीत जो विद्यार्थी उत्साह के साथ अपना काम करते हैं, आनंद फानंद कर डालते हैं, गलतियां कम ही रहती हैं और वह उनको याद हो जाया करता है। कक्षा या परीक्षा में प्रथम स्थान पर अच्छे नंबर पाने वाले विद्यार्थी को आप देखें, वह उत्साहपूर्वक अपना काम करने वाला होता है। उत्साह के कारण ही मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाता है। खिलाड़ियों को देखिए, अपने उत्साह के बल पर ही वह विजयी होते हैं। उत्साह वास्तव में हमारा मनोबल बनाए रखता है, उसको गिरने नहीं देता है। जिस आदमी का मनोबल जितना ऊंचा होगा, वह अपने क्षेत्र में उतना ही सफल होगा। जिस देश के सैनिकों का मनोबल जितना मजबूत होगा, वह देश भी उतना मजबूत होगा। उस पर विजय पाना आसान कार्य नहीं है। इसी कारण मनोबल को चमत्कारी बतलाया गया है। उत्साह से ही मनोबल जन्म लेता है। जब मनोबल ही न होगा तो उसका उत्साह भी कम होगा, फिर मनोबल कहाँ से पैदा होगा। अपना हर काम उत्साह के साथ करिए। कभी मत कहिए या सोचिए कि यह काम मुझसे न होगा। ऐसा कहते या विचार करते ही भाव वास्तव में नकारा हो जाएंगे। यह काम आपको करना भी पड़ा तो रो रो कर करेंगे और आखिर कुछ न होगा। मैं काउंट जॉर्ज बेस्टा के घर गया। नौकर से उन्होंने कहा, पानी लाओ। वह दौड़कर ले आया। सोडा ले आया। अब गिलासें और बोतलें ले आओ। वह ले आया। कुछ नमकीन लाओ। उसने फौरन आज्ञा का पालन किया। मेरे देखते एक के बाद एक कम से कम 20 काम काउंट ने उसे बताए। उसे बड़े उत्साह के साथ वह करता रहा। एक बार भी न बोला, मालिक एक साथ बतला दीजिए, मैं सब ले आता हूँ, बार बार क्यों दौड़ाते हो। और न ही उसने एक बार भी नाक बोहें सिकोड़ी। उसका उत्साह देखकर मैं दंग रह गया। बड़ा उत्साही है यह तो। हाँ, काउंट मुस्कुराए, बहुत अच्छा नौकर है, थकता नहीं है। भला उत्साही व्यक्ति कभी थकावट का अनुभव करता है? काउंट बोले हंसकर। लो, मेरे हाथ एक सूत्र और लग गया। उत्साही आदमी कभी थकावट का अनुभव नहीं करता है। बात एकदम सच है। जहाँ पर उत्साह है वहाँ थकान कैसी। उत्साह थकावट को पैदा ही नहीं होने देता है। उत्साह के बिना साधारण सा भी काम करने पर मनुष्य बड़ी गहरी थकावट का अनुभव करने लगता है। जरा से काम में वह थक जाया करता है। उसका उदाहरण आप अपने आसपास पा सकते हैं। बहुत थक जाता है मनुष्य, इस तरह लगता है कि वह बीमार भी पड़ सकता है। उत्साह भरा आदमी मीलों साइकिल चलाने पर थकावट का अनुभव न करेगा और बेमन से साइकिल यात्रा पर विवश व्यक्ति थोड़ी सी ही यात्रा में थक जाएगा। वह एकदम सिद्धांत की बात है। उत्साह से हमारे में एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह हमको परिश्रम करने की शक्ति देती है। यही हमारी खुलजा सिमसिम है। हमारा शरीर थकावट का अनुभव नहीं करता है। हमारे शरीर का लैक्टिक एसिड कम से कम खर्च होता है। लैक्टिक एसिड खत्म होने पर हम थकावट पा जाते हैं और तब हमारे लिए आराम करना बड़ा जरूरी हो जाता है। बिना थकावट के किया गया कार्य शीघ्र पूरा होने के साथ साथ उसका अच्छा फल भी देता है। यह प्रमाणित सत्य है। उत्साह मनोबल उठाता है। उत्साह कार्य क्षमता बढ़ाता है। उत्साह के कारण थकावट नहीं आती। थकावट न आने से आप नाना प्रकार की बीमारियों से अपनी रक्षा कर डालते हैं। थकान कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। आलस्य उत्पन्न करती है। आलस्य के उत्पन्न होने पर कार्य में शिथिलता के कारण एक दिन का काम 2 दिन में समाप्त हो पाता है। फिर उसका फल लाभदायक होने की भी शंका ही रहती है। अतएव उत्साह का दामन हमेशा पकड़े रहें। अपने मन में उमंग बनाए रखें। नया उत्साह हमेशा उत्पन्न करते रहें। आखिर किसी काम को करने में आपको झिझक क्यों उत्पन्न होती है? आप कुछ परेशानी सी क्यों अनुभव करते हैं? क्या इसलिए कि वह कार्य आपके उपयुक्त या आपकी इच्छानुकूल नहीं है? ऐसा है तो भी आप उस कार्य को करें।
जो भी कार्य करें उसे उत्साह के साथ करें। इस प्रकार का काम करने से आपके मन को एक आनंद भी मिलेगा। प्रसन्न मन से होठों पर मुस्कान रखकर काम करिए, देखिए वह कितनी जल्दी समाप्त होता है, साथ ही उसका शुभ परिणाम भी मिलेगा। रो रो कर या झिकते हुए कोई काम करना अच्छा है क्या? आखिर क्या बात है, ऐसा क्यों आप करते हैं? ऐसा करने से आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, थकावट भी ज़्यादा आएगी, समय भी लगेगा। क्यों नहीं आप उसको प्रसन्न मुद्रा में करते हैं? नौकरी पेशा वर्ग या और कारखानों में काम करने वाले लोग अपना रोजमर्रा का काम उबासियां ले लेकर करते हैं, चेहरे लटकाए फाइलों में घुसे रहते हैं। कोई उमंग उत्साह उनके मन में अपने दैनिक कार्यों के प्रति नहीं है। रोज रोज सी एक सी जिंदगी। इसी कारण ऐसे लोग सारे जीवन एक ही पद पर पड़े रह जाते हैं, वह कभी प्रगति नहीं कर पाते। जो उत्साह उमंग के साथ अपना काम करते हैं वह अपने उच्चाधिकारियों के प्रिय होते हैं, वह तरक्की कर जाते हैं, उनका जीवन आनंदमय होता है। अपने काम को वह उत्साहपूर्वक तेजी के साथ करते हैं। एक दिन आपको इसका पुरस्कार अवश्य मिलेगा, आपकी सब जगह कद्र होगी। मुर्दे की तरह काम करने वाले लोग भला जीवन में क्या कर सकते हैं? जो भी कार्य है उत्साह से करें, फिर देखिए आपके लिए वह खुलजा सिमसिम का काम करता है या नहीं। आपको एक अपूर्व आनंद मिलेगा। एडिसन पार्क का माली हर समय अपना काम करता और गुनगुनाता रहता है। उसे अपना काम करने में बड़ा मजा आता है। वह उत्साह के साथ काम करता है। बगीचे का सारा काम देखने के बावजूद सारे दिन व्यस्त रहने पर भी वह थकावट का अनुभव नहीं करता है। उसके द्वारा संवारा गया एडिसन पार्क सबसे खूबसूरत पार्क माना गया है और यह माली कई बार पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। उसकी इस सफलता का रहस्य है उत्साह। अपने मन से आप किसी कार्य के प्रति नफरत क्यों लाते हैं? क्या कारण है? उसे खुशी मन से क्यों नहीं करते? क्या बाधा है? अपने पर इतना काबू तो रखें कि काम उत्साहपूर्वक करें। इसका मुख्य कारण है आलस्य, आराम तलबी या अपनी अक्षमता। आलस्य, आराम मतलबी आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे बचकर रहिए, यह आपका सारा जीवन नर्क में उठाकर रख देंगे। हमेशा अपने आप को प्रसन्न रखें, आलस्य आराम मतलबी से दूर रहें। फिर हर काम का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। अपने आप को किसी कार्य में अपंग न माने। प्रायः घबरा जाते हैं कुछ लोग, अरे यह काम मुझसे क्या होगा? इस प्रकार की शंका अपने मन में कभी न लाएं। काम का बोझ या मात्रा देखकर कभी न घबराएं। कोई भी काम सामने आए उसको देखते ही यह धारणा अवश्य ही बना लें कि यह काम आपसे हो जाएगा, आप इसको अवश्य कर लेंगे, एकदम आपसे होगा। इसमें शक को जरा भी न आने दें। कभी घबराएं नहीं, आप देखेंगे कि फिर आप बड़ी सरलता से उस काम को निपटा सकते हैं। वह एकदम आसान हो जाएगा। दरअसल हमारे मन की भावना जिस प्रकार की होती है, हमें अपना काम वैसा ही दिखलाई पड़ता है। छोटा सा सरल काम भी हमको भारी पहाड़ सा मालूम लगने लगता है और पहाड़ सा काम भी छोटा दिखने लगता है। इस कारण हम फिर उसी रफ्तार से अपना काम करते हैं। आप अपनी सीमा रेखा क्यों बनाते हैं? आप किसी काम के बारे में यह कैसे धारणा बनाते हैं? यह आपसे होगा या नहीं होगा? कैसे पता होगा? कैसे पता नहीं होगा? बस भावना मन में आ गई, आपने निर्णय कर लिया। यह क्यों भूल जाते हैं कि आप में प्रत्येक कार्य करने की क्षमता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने भीतर झांक कर तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य में कार्य क्षमता का अपार सागर लहरा रहा है। प्रत्येक कार्य करने की पूरी शक्ति और सावधानी है। आप केवल भावना के कारण ऐसा निर्णय लेते हैं। अपनी सीमा आप क्यों बांधते हैं? आप अपने को आकाश के समान असीम और अनंत क्यों नहीं मानते हैं? आपने सब कुछ समाया है, ऐसी धारणा क्यों नहीं बनाते हैं? इस प्रकार का विचार मन में लाकर देखिए तो फौरन आप में एक नया परिवर्तन आ जाएगा। आप अपने को अनंत शक्ति और सामर्थ्य का स्वामी माने। आप में सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं कर सकते? आप में सब क्षमता है, उमंग के साथ लग जाइए। बहुत से लोग अपनी भावनाओं के कारण अपना व्यक्तित्व हीन बना लेते हैं। वह निराशा, घबराहट से भर जाया करते हैं कि अमुक काम है भगवान कैसे होगा। घबराहट या उत्साहहीनता तो मन में आने ही न दें। चमत्कार कर देंगे आप। कोई भी काम आने पर उस पर अधिक और विचार न करें, कैसे होगा,
क्या होगा यह सब जरा भी न सोचें और तुरंत ही काम में हाथ लगा दें। सब आसान हो जाएगा। घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, अतः बराबर काम में लगे रहें। निराशा, उत्साहहीनता, आलस्य और आरामतलबी से एकदम दूर रहें। वह आपको बराबर घेरेंगे। यह आपके दुश्मन हैं, आपका सारा काम बिगाड़ देंगे। आपका कोई भी दुश्मन आपकी इतनी क्षति नहीं कर सकता है जितनी यह करते हैं। काम के दौरान आलस्य दबोच लेगा। थोड़ा आराम कर लो, अब बहुत काम कर लिया। आरामतलबी कहेगी थोड़ा लेट लो, बहुत होगा, फिर काम करना। उत्साहहीनता कहेगी बस बहुत काम हो गया। इनकी बातों में आप आए नहीं कि सब खेल बिगड़ जाएगा आपका। बना बनाया महल गिर जाएगा, आप कहीं के न रहेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप लगातार काम ही करें, आराम विश्राम न करें। यह तो आवश्यक है। जितना जरूरी है उतना विश्राम आराम अवश्य करें। अपनी एक दिनचर्या बना लें, उसी प्रकार कार्य करें। हाँ, उपरोक्त भावनाएं मन में न आने दें, बराबर कार्यरत रहें। उत्साह, उमंग एक ऐसी खुलजा सिमसिम है जो आपके जीवन में बराबर प्रगति, सुख के खजाने पेश करती है। आप अली बाबा की तरह बराबर खजाना पाते जाएंगे। एक दिन यह खजाना आपको हर प्रकार से सुखी संपन्न बना देगा। सब कुछ आप पा जाएंगे। आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। हर समय अच्छे विचार अपने मन में बनाएं। आलस्य, निराशा, आराम, बहुत या आज का काम कल पर अथवा सुबह का काम शाम पर कभी न रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर काम आपके लिए एक बोझ बन जाएगा। रेल जरा भी भूल के कारण फौरन पटरी पर से गिर जाती है। एक बार जब रेल पटरी से उतर जाती है तो फिर किस प्रकार सारा यातायात बंद हो जाता है और कितने परिश्रम से गिरी रेल को पटरी पर लाया जाता है। यह बात आप कभी न भूलें। इसकी गांठ बांध लें। काम रुकने की भावना मन में आने ही न दें। हर दिन सुबह उठकर एक ही भावना मन में लाएं, आज का यह दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। नित्य उठते ही यही बात मन में लाएं। आप कुछ समय बाद देखेंगे कि वह दिन सचमुच सौभाग्य वाला होगा। आपका हर दिन भाग्यशाली हो सकता है। आप सुबह उठने के साथ ही यह भावना मन में लाकर देखें तो आपके पास जो कुछ भी है उस पर संतुष्ट रहिए। भावना लाइए कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। किसी प्रकार की कमी महसूस न करें और बस अपने काम में लग जाएं। देखिए कैसी सरलता से आपका सारा काम होता जाता है। आपका कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाएगा। ईश्वर भी आपके इस कार्य में आपका सहायक बनेगा। आप आजमा कर तो देखें। अपनी इस अलौकिक शक्ति खुलजा सिमसिम का प्रयोग तो करके देखिए। सालोमोन पोस्को एक बहुत बड़ी फर्म के स्वामी हैं। उनके कार्यालय में 5 क्लर्क 5 साल से कार्यरत थे। एक की उन्हें पदोन्नति करना था। सबका रिकॉर्ड करीब करीब समान था। अतएव सालोमोन ने एक सुबह ढेर सारी, कुल मिलाकर लगभग 1500 पृष्ठों की पुस्तक निकाली। उनको लेकर उनके पास आए। इसको टाइप करना है। पहले से पूछा कितना समय लगेगा। पन्नों का ढेर देखकर वह घबरा गया। सर, यह तो बहुत है। कितने पृष्ठ हैं? लगभग 2000। वह सिर खुजलाने लगा। तब सोलोमोन ने दूसरे क्लर्क से पूछा, इसको टाइप करना है, कर लोगे? यह तो छपी पुस्तक है। इसकी एक एक प्रति और मंगाते। मेरे विचार में टाइप से यह सस्ता पड़ेगा। उसने अपनी नेक सलाह दी। तीसरे के तो पसीना छूट गया। उसका स्वर ही लड़खड़ा गया। चौथा क्लर्क बुझे बुझे स्वर में बोला, कर दूंगा सर। पांचवे से यही सवाल किया। बात सामने रखी तो उसने तपाक से कहा, ऐसा क्या है सर, अभी शुरू कर दूं क्या? ऐसी क्या बात है? वह मुस्कुरा रहा था। सालोमोन लौटकर अपने स्थान पर आ गए। अब आप स्वयं अनुमान लगा लें कि सालोमोन ने किसे प्रोन्नति तब दी होगी। पन्नों का ढेर देखकर घबराने की क्या आवश्यकता थी? उसका विकल्प क्यों सोचना था? बेमन से जवाब क्यों देना था? हो जाएगा सर। सिर खुजलाने की, स्वर लड़खड़ा जाने की क्या बात आ गई? पांचवें क्लर्क की तरह जवाब देना था, हो जाएगा सर। शुरू कर दूं? ऐसी क्या बात है? और होठों पर मुस्कुराहट। अपने काम के प्रति कितना उत्साह! यही उत्साह इस क्लर्क के लिए खुलजा सिमसिम बन गया।
वह प्रोन्नत हो गया। उसने ऐसा जवाब क्यों दिया था? सालोमोन उससे पूछा। सर, आखिर ऑफिस में काम करना ही है और काम न कर टाइप ही करता रहूंगा। इतना सारा? तो क्या हो गया? कौन बड़ा काम है? उत्साह की यह भावना आदमी का जीवन बनाती है। कुछ सालों के बाद ही क्लर्क सालोमोन की फर्म में मैनेजर हो गया। ऐसा होता है उत्साह का चमत्कार। उत्साह अपने मन में रखकर तो देखें, फिर भला कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं। उत्साह ही हमारे जीवन का कायाकल्प कर देता है। भावनाओं के साथ मिलकर वह हमारी हर कामनाएं पूरी कर देने की क्षमता रखता है। ईश्वर प्रदत्त यह एक चमत्कारी शक्ति है और इसके लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है। किसी भी आयु या अवस्था का व्यक्ति अपने में इसका समावेश कर सकता है। इसके लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता है, न ही इसका कोई मूल्य देना पड़ता है। वह एकदम मुफ्त मिलता है। बस मन में भावना बनानी पड़ती है, अपनापन इसमें भरना पड़ता है, फौरन यह आ जाता है। इसके लिए किसी प्रकार का परिश्रम या व्यायाम नहीं करना पड़ता है, बस रुक जाना पड़ता है। केवल एक ही सावधानी को आवश्यकता होती है कि इसको बराबर बनाए रखना पड़ता है। उफनाती बरसाती नदी के समान इसका रूप रखना व्यर्थ होता है। शांत गंभीर नदी का या सागर के समान हमेशा एक सा रखना पड़ता है। कुछ लोग तो बड़े ही उत्साह उमंग के साथ कार्यारंभ करते हैं। कुछ दिन तक यही दशा रहेगी, पर फिर उत्साह एकदम ठंडा हो जाता है। इस तरह का अधिक उत्साह किसी मतलब का नहीं होता है। बाढ़ के समय आ गया और बाद में चला गया। इस प्रकार के बरसाती नाले के समान न बने। हमेशा के लिए उत्साह को मन में बसा लें, उस पर बराबर ध्यान दें, फिर वह अपना चमत्कार दिखलाएगा। बिना ऐसा किए क्षणिक उत्साह व्यर्थ है। उत्साह बड़ा चमत्कारी है। किसी भी काम में इसका प्रयोग करके देख लें, आपको स्वयं ही उसका अनुभव हो जाएगा। आप न स्वयं उसका महत्व समझ लेंगे और जब महत्व जानकर इसके साथ स्थायी रूप से मैत्री कर लेंगे तो फिर देखेंगे कैसे एक के बाद एक खुलजा सिमसिम की तरह आपका हर एक काम बनता जाता है और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़कर अपने जीवन में अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर लेंगे। इस कथन पर आप जरा भी अविश्वास न करें। इसकी प्रामाणिकता आप स्वयं प्रयोग करके देख सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक सुबह आवश्यक कार्य से जाना था। मैं तैयार होकर सड़क पर आया। एक टैक्सी को हाथ दिया, रुक गई। मैं बैठ गया। मेरे बैठते ही उसने शिष्टाचारवश कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैंने जवाब दिया। कैसे हो तुम? उससे बड़े टूटे स्वर में कहा, मरियल सी आवाज में, ठीक ही हूं। कितनी प्यारी सुबह है, मैं बोला। वह चुप रह गया। टैक्सी चलाता जा रहा था। क्या प्यारी सुबह है, वह फिर भी चुप रहा। उसका चेहरा बुझा बुझा उदास सा था। क्या बात हो गई? कुछ नहीं, वह बोला। कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? मैंने पूछा। आप डॉक्टर हैं क्या? ऐसा ही समझो, मैंने मजाक में कहा। उसने मुड़कर कहा, जाने क्यों मेरी पीठ में बराबर दर्द रहता है। क्या उम्र है तुम्हारी? 30 साल। बस इतने में ही बीमारी आ गई, मैंने हंसकर कहा। तुम्हारी बीमारी बिना दवा के ठीक हो सकती है। वह कैसे? देखो, तुम्हारी आमदनी भी आजकल कम होगी। हाँ, आपने कैसे जाना? तुम्हारा बुझा बुझा स्वर, तुम्हारा व्यवहार यात्रियों के लिए दुख है। खुश मिजाज रहो, सब ठीक हो जाएगा। वह मेरी बात मान गया। उत्साह से काम करने लगा। एक दिन फिर मुझे दिखा। वह बड़ा खुश था। उसका दर्द मिट गया था। आय बढ़ गई थी उसकी टैक्सी में बेड में। सारी राह वह चहकता रहा और उत्साहपूर्ण बातें करता रहा। ऐसा है उत्साह का चमत्कार। खुल जा सिमसिम जैसी अलौकिक शक्ति इसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं।